तहरीक इंसाफ जिस तहरीक का आगाज करने जा रही है उसमें फ़कत 5 दिन बाकी हैं। तहरीक की नौयत जुज़वी है। तहरीक को लीड करने का मामला ताहाल वाज़े नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान के साहबजादे पाकिस्तान आएंगे या नहीं, इस मामले पर भी दावों में इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। अलबत्ता इमरान खान की रिहाई के लिए जिस मुहिम का आगाज कासिम और सुलेमान ने अहम मुलाकातों से किया है वो ताहाल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका के एक टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू में कासिम खान से सवाल हुआ कि वो कौन से इमरान खान के दोस्त या इत्तेहादी हैं कि जो इस वक्त इमरान खान की मदद कर सकते हैं, जिसके जवाब में कासिम खान का कहना था कि हम इस वक्त सिर्फ अमरीका की तरफ देख रहे हैं क्योंकि अमरीका में बहुत से लोगों ने तशवीश का इजहार किया था। हम समझते हैं कि इस वक्त अमरीका ही वाहिद रास्ता है, इसलिए हम अमरीका की तरफ देख रहे हैं। नाज़रीन, एक सवाल के जवाब में कासिम खान का कहना था कि 8 फरवरी को मेरे वालिद ने कैद में रहकर 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीता। इलेक्शन से कबल बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया ताकि इमरान खान को वोट ना पड़े, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए और कामयाब बनाया। कासिम खान का कहना है कि जब हमने ये नुक्ता उठाया था कि हमारे वालिद ने 10 दिन से सूरज की रोशनी नहीं देखी, तो उसके बाद इमरान खान को 2 घंटे के लिए बाहर निकाला जाता रहा है, तब हमारी इमरान खान से आखिरी बार बात करवाई गई थी और आज 4 माह गुजर चुके हैं, हमारी बात नहीं करवाई गई। इमरान खान को जिस सेल में रखा हुआ है उसकी हालत बहुत खराब है। गंदे बदबूदार पानी से शावर करना पड़ता है। 8 माह हो गए हैं, इमरान खान को जाती मुआलिज से भी चेक नहीं करवाया गया। नाज़रीन, आज ही सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिखकर 9 मई के मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों और प्रोसिक्यूशन के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। चीफ जस्टिस के नाम खत में यह कहा गया है कि कानून की बालादस्ती के बगैर इंसाफ मुमकिन नहीं। आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। शिबली फराज का यह कहना है कि मुनसिफाना ट्रायल का हक बुनियादी इंसानी हक है। अदलिया आइन की मुहाफिज है, सियासी दबाव को नजरअंदाज करे। कोई फर्द कानून से बालातर नहीं। शफाफियत और मीडिया की आज़ादाना रसाई यकीनी बनाई जाए। सेनेटर शिबली फराज ने अपील की है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन की जानिबदारी की गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए। इससे पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब भी खत लिख चुके हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, कि जिसका नोटिस आज चीफ जस्टिस ने लिया है। उनको मदऊ भी किया, लेकिन उमर अयूब इस्लामाबाद नहीं आ सक रहे थे क्योंकि उनको खदशा है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए चीफ जस्टिस को वो पेशावर में मिलने का कह रहे हैं। आपको बताते चले कि इसी हवाले से बात करेंगे कि 5 दिन बाकी रह गए हैं, होना क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सेनेटर हुमायूं मोमन साहब और रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर अफनान उल्ला। डॉक्टर अफनान, ये आपकी हुकूमत के लिए कितना डैमिंग है कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, अमरीकी चैनल्स के ऊपर बताया जा रहा है कि आपकी हुकूमत किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है, गंदे पानी में नहाना पड़ रहा है, उनको सूरज की रोशनी नहीं दिखाई जाती, फ़कत 2 घंटे के लिए बाहर रखा जाता है, जिन हालात में उनको रखा हुआ है, हेपेटाइटिस C से 10 लोग वफात पा गए हैं उसी सेल में। हाउ डैमिंग इज़ दिस फॉर योर गवर्नमेंट सर? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख में वो खुश नसीब क्या कहते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको जो फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं ये इससे पहले किसी को भी नहीं दी गई। और चाहे वो उनकी मर्ज़ी के खाने हों, चाहे एक्सरसाइज की मशीनें हों, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, चाहे वो उनका रोज़ाना का ये कहना हो कि मुझे मुलाकातें नहीं कराई, हालाँकि सबसे ज़्यादा मुलाकातें भी आज तक अगर किसी की हुई हैं तो इमरान खान साहब की हुई हैं। मगर उसके बावजूद अगर वो ये समझते हैं कि या उनकी फैमिली ये समझती है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये उनका राइट है, वो उसको जहाँ पे बात करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इसकी ना हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, ना पाकिस्तान के इमेज के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब खुद इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो तकरीरें करते थे और फरमाते थे, और अमेरिका में ही बल्कि ये तकरीर फरमाई थी कि मैं तो जाके एसी और पंखे और ये चीज़ें भी इनसे ले लूँ। सेनेटर अफनान साहब, ये फरमाई दीजिएगा कि अलीमा खान साहिबा का कहना है कि आपकी हुकूमत 2 बच्चों से डर गई है। अब वो आए या ना आए, इसाब का तो टेस्ट तो हो रहा है, रोज़ आपके वफाकी वज़रा इसके ऊपर बयानात जारी कर रहे हैं। क्या क्या वाकई वो कहती हैं आ भी जाएं और अगर हाथ भी लगाएंगे वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी? देखिए, बात ये है कि वो दोनों जो हैं वो इमरान खान साहब के साहबज़ादे हैं और वो माज़ी में पाकिस्तान आते रहे हैं उनसे मिलने के लिए, बहुत दफ़ा आए हैं वो। और अगर वो अभी भी आना चाहते हैं तो हमें कोई इससे कोई हमें कोई मसला नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर वो सियासत में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पीटीआई को इसके ऊपर एक क्लियर लाइन लेनी चाहिए और अपने लोगों को बताना चाहिए कि भाई अब नहीं, इमरान आज खान के उन्होंने भी बाद अपने जो है इंटरव्यू वो में कहा कि आई एम नॉट अ पार्टी जो है वो पॉलिटिशियन, मैं सिर्फ अपने वालिद की रिहाई चाहता हूँ, वो सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते। नहीं, लेकिन वो कर तो सियासत ही रहे हैं ना। आप मतलब कि ये वही वाली बात है कि जो उनकी वालदा है वो कहती हैं जी मुझे तो कोई शौक नहीं है सियासत में,
और पूरी पूरी वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व है। जी डॉक्टर अफनान, बताइए दीजिएगा कि देखें ये अफनान साहब कह रहे हैं कि वो खुशकिस्मत तरीन प्रिजनर हैं पाकिस्तान के, जबकि इमरान खान साहब कहते हैं कि तारीख में कभी ऐसा सलूक नहीं हुआ जो मेरे साथ हो रहा है। सो सच कहीं ना कहीं तो बीच में है। अब वो हमारी बदकिस्मती है, बहैसियत सहाफ़ी हमें रसाई नहीं है कि हम खुद जाके उस सच को रिपोर्ट कर सकें। मगर इन द प्रोसेस ऑफ कोर्स दोनों साहबजादे और उनकी सियासत में आना ये बड़ा हुकूमत के दिल के करीब है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें कहा कि अगर वो जानशी बनना चाहते हैं तो गिरफ्तारी तो उनको खुद देनी चाहिए कि कद काट बढ़े। देखिए, इस तरह है कि मैं आपको दो तीन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से अफनान साहब ने ये बात की, ये एक बात याद रखें कि जितना आपने पीटीआई के ऊपर जुल्म कर लिया है ना, लेट्स से आपने उसको इस लेवल पे ले आए हैं। तो सर, जब आप स्टार्ट होगे, आप यहाँ से स्टार्ट होगे, आप दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगे। नाउ दिस विल बी द बेंचमार्क फॉर यू, और वो टाइम दूर नहीं होगा। नंबर 2, आप जो बात कर रहे हो ना कि वो बेटे हैं तो वो तो सियासत कर रहे हैं। सर, ये आप लोगों का दस्तूर है कि बाप के बाद बेटा हो, बाप चला जाए तो बेटे को ऑटोमेटिकली सेनेट मिल जाती है, बाप चला जाए तो बेटे को ऑटोमेटिकली नेशनल असेंबली मिल जाती है, बहन को नेशनल असेंबली मिल जाती है, बीवी को नेशनल असेंबली मिल जाती है, ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। या फिर ना तो वो इस किस्म के कि जो वो फेडेक्स कर दें। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इधर नहीं है। इधर दो बेटे हैं जो कहते हैं, और बाप है जो कहता है कि ये पॉलिटिक्स में नहीं शामिल होंगे। हाँ, ये उनका हक है कि अपने बाप के लिए आवाज़ उठाएँ। रही बात ये कि जैसे अभी आपने कहा है कि भई आपको भी मेहर साहबा, कि आपको भी एज़ सहाफ़ी इजाज़त नहीं होती, तो हम लोग एविडेंस में उन लोगों से उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ थे। अब उसमें जो उनके स्पोक्स पर्सन थे, ये उन्होंने बेतहाशा दफ़ा कहा हुआ है, और मेरी कोशिश ये होगी कि आप एक दफ़ा प्लीज़ जो ज़ुबैर साहब हैं उनको और अफनान साहब को, या किसी को, या ख्वाजा आसिफ, या किसी को एक साथ बुलाएं। क्योंकि ज़ुबैर साहब कहते हैं कि जब जब मियाँ साहब, हालांकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए थे, वो जल्दी भाग गए थे, उनसे जब वो जेल में थे तो उस वक्त सुबह 9 बजे से 2:30 बजे तक इनकी पूरी पॉलिटिकल जो मेन लीडरशिप है वहां बैठी होती थी, और हफ्ते में 2 दिन जो मुलाकातें होती थी उसमें 100 से 150 बंदा जाके मुलाकात करता था, और वहां पे सारी चीजें होती थी। नंबर 2, जब इमरान खान ने एसी का जिक्र किया था, एयर कंडीशनिंग का जिक्र किया था, या तो फिर इसका मतलब था एयर कंडीशन लगा हुआ था। अभी वो वहां पे कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है। नंबर 2, जब मरियम नवाज साहिबा ने खुद कहा था कि मेरे हाथ में फ्राइंग पैन था और मैं फ्राइंग पैन से इनोवेशन करके इस्त्री करती थी, सो दैट मीन्स कि वो जहाँ पे भी कैद में थी वहाँ पे फ्राइंग पैन या चूल्हा, वो सारी चीज़ें उनको एक्सेस थी। ये याद रखें कि जहाँ आप छोड़कर जा रहे हैं हमें, हमने तो बर्दाश्त कर लिया और कर रहे हैं, और इमरान खान के हाथ में रिहाई है। मुझे आज वो इसका जरा डील कर जवाब देने, बार बार धमकियां आज दे वो रहे हैं, मुझे डील जरा इसका जवाब आज वो देने डील कर ले आज दें। वो डील कर ले, वो बाहर आ जी जाए। डॉक्टर अफनान। आज डील करने वो बाहर आ जाएंगे। देखिए, वो डील नहीं। मैं इस पे ये बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं कि हम यहाँ पे छोड़ के गए हैं, तो हमने 2013 से 18 आपको कुछ नहीं कहा। ये बार आपने अपने लिए खुद बनाया है।